हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स भी जीके यूट्यूब चैनल। मैं फिर से हाजिर हूँ UPSSC पैट 2023 का प्रैक्टिस सेट 13 लेकर। सभी जीएस के क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। इससे पहले हमने 12 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसकी अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है प्रैक्टिस सेट की, जो UPSSC पैट में आपसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस। सभी में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं। इससे अलावा यदि आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। क्वेश्चन 1 है, इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया गया है? आंसर करिए क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है सी, धोलावीरा। धोलावीरा स्थल है जो कि गुजरात में है और एक ये हड़प्पा स्थल है। हड़प्पा स्थल है ये गुजरात का, धोलावीरा। नोट कर लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एग्ज़ाम तक इस तरह की प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, मॉक टेस्ट, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे। इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोट कर लीजिएगा, किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के एक दल ने मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण शुरू किया था? आंसर है सी, 1980 में शुरू किया गया था जर्मनी और इटली के पुरातत्वविदों के द्वारा मोहनजोदड़ो की खुदाई। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? आंसर है सी, RD बैनर्जी के द्वारा की गई थी। राखलदास बैनर्जी इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा। राखलदास बैनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी मोहनजोदड़ो की, याद रखिएगा। और हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी दयाराम साहनी ने, याद रखिएगा। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी और मोहनजोदड़ो की खुदाई की थी राखलदास बैनर्जी ने। इसका आंसर सी होगा, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, रेम व्हीलर। रेम व्हीलर ने जिम्मा लिया था हड़प्पा की खुदाई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऐसे मंत्र हैं जिनमें ऐपणमालिक बलख्य भजन शामिल है? आंसर है बी, 1028 हैं ऐसे मंत्र, याद रखिएगा। ऋग्वेद में 1028 मंत्र हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का विकास 5000 BCE में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ? किसका विकास हुआ था? आंसर है इसका ए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था 5000 BCE पूर्व, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता जिसका विकास 2500 BCE के आसपास विकास हुआ था, आज उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी उन क्षेत्रों को हम किस नाम से बुलाते हैं? आंसर है बी, पश्चिमी भारत और पाकिस्तान क्षेत्र में अधिकतर स्थान हैं हड़प्पा सभ्यता के। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, 3000 ईसा पूर्व है ये, याद रखिएगा, पुरानी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे? किसकी पूजा करते थे? आंसर है डी, पशुपति की पूजा किया करते थे इंदु वैली सिविलाइजेशन के लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? कौन सा राजा सबसे ज़्यादा महान था? आंसर करिए क्वेश्चन का। चोल राजाओं की बात की जा रही है, सारे जितने भी हैं ये चोल राजा हैं। पुलकेशिन द्वितीय, राजसिम्हा, करिकल, नंदीवर्मन। सबसे ज़्यादा महान कौन से थे इनमें से? कमेंट करिए आंसर। इसका आंसर है सी, करिकल। करिकल सबसे ज़्यादा महान राजाओं में से गिने जाते हैं। जो चोल राजा थे उनके बारे में बात की जा रही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? किसने किया था? आंसर है डी, पांड्या। पांड्या शासक ने किया था मदुरै के आसपास क्षेत्रों पर शासन, 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक किससे संबंधित थे? कौन से राजवंश से संबंधित थे? पीछे भी किया था हमने इस तरह के आंसर, तो याद करिए। इसका आंसर है बी, चालुक्य वंश से संबंधित थे पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। इसका आंसर होगा बी, चालुक्य वंश से संबंधित थे दोनों, चाहे वह पुलकेशिन प्रथम हो या फिर द्वितीय हो। नोट कर लीजिएगा। हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो, सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस कवर करेंगे हम। जीएस का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा जो कि आपके एग्जाम में ना आए, सारे करा देंगे हम आपके एग्जाम से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट पर आधिपत्य प्राप्त करने के वंश के राजाओं ने के लिए दूसरे के साथ युद्ध किया। कब किया था? आंसर है किसके साथ किया था? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किया गया था ये, प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट में आधिपत्य प्राप्त करने के लिए। आंसर है बी, कन्नौज। कन्नौज में हुआ था ये युद्ध, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के मध्य किया गया था, त्रिपाठी युद्ध भी कहा जाता है इसको। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? कौन सा नगर था जो कि गुप्त वंश की राजधानी था? आंसर है ए, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र गुप्त वंश की राजधानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल शिलालेख से उल्लेखित गुरुकुल के अनुरक्षण हेतु प्रदान की गई भूमि को क्या कहा जाता था? आंसर है डी, साला भोग कहा जाता था ऐसी भूमि जो कि गुरुकुल के अनुरक्षण के लिए प्रदान की जाती थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसे होयसाल साम्राज्य की राजधानी थी? कौन सी थी होयसाल राज्य की राजधानी? आंसर है बी, द्वार समुद्र होयसाल साम्राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट है, मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? आंसर है डी, सोलंकी राजवंश ने कराया था मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण। नोट करते चलिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने के लिए, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? कौन सा नहीं है? देखिए, ऐरावतेश्वर भी है, बृहदेश्वर भी है, कंपे हारेश्वर भी है, लेकिन ए आंसर होगा इसका। गंगाई कोंड चोलपुरम नहीं है चोल मंदिरों में से एक मौजूदा मंदिर, तो ए आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्मारक का नाम बताइए जो पुरातात्विक स्थल के जीर्णोद्धार संरक्षण का प्रमाण है। आंसर है इसका डी, सांची स्तूप। सांची स्तूप होगा आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? किस तरह की चित्रकारी है तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों पर दीवारों पर यानी? आंसर करिए क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, भित्ति चित्र बने हुए हैं अजंता की और तिरुवरूर की दीवारों पर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? कहाँ मौजूद हैं बौद्ध गुफाएं? आंसर है डी, महाराष्ट्र में है कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं हैं। यहाँ पर कार्ले नामक संरक्षित हैं ये। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल शासक उसके शासनकाल के दौरान भारत आने वाले विदेशी यात्रियों के आधार पर सही तौर पर सुमेलित है? सही बताना है इसमें से। शाहजहां, विलियम हॉकिंस, ये गलत है, इनके समय पर नहीं आए थे ये। जहांगीर के समय पर मनूची, ये भी गलत है। औरंगजेब मनूची, यही आंसर होगा इसका सी, औरंगजेब के समय पर आया था मनूची, तो यही इसका सही आंसर है। अकबर सर थोमस रो, ये भी गलत है, तो इसका आंसर सी होगा। औरंगजेब के समय पर मनूची भारत आया था, सही सुमेलित पूछा गया था इसमें, तो नोट कर लीजिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो मनूची था जो कि औरंगजेब के समय पर भारत आया था, विदेशी यात्री। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण विदेशी यात्रियों और उस शासक या राजवंश जिसके शासनकाल के दौरान वे भारत आए थे का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी इसमें से वह बताना है जो कि सही नहीं है। 3 सही होंगे, इसमें एक गलत होगा। रोल्फ फिच अकबर के समय पर आया था, ये सही है। अब्दुल रज़ाक देवराय द्वितीय के समय पर आया था, ये भी सही है। जॉन जॉर्डन शाहजहां के समय पर आया था, ये गलत है, ये गलत है यहाँ पर आंसर, तो यही इसका सही होगा। तो सी आंसर है इसका, जॉन जॉर्डन शाहजहां के समय पर भारत नहीं आए थे, यानी ये गलत है, इस दौरान इन्होंने यात्रा नहीं की थी। डी भी सही है, मार्को पोलो पांड्य साम्राज्य में आए थे ये, तो सी आंसर होगा इसका, नोट कर लीजिए। जॉन जॉर्डन शाहजहां के समय पर शासन में यात्री नहीं आए थे। नेक्स्ट है, अहमदनगर की किस रानी ने सम्राट अकबर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? किसने लड़ी थी? चांद बीबी ने, रजिया सुल्तान ने, दुर्गावती ने या फिर रूपमती ने? आंसर है ए, चांद बीबी ने लड़ाई लड़ी थी, याद रखिएगा, अकबर के खिलाफ। नेक्स्ट है, इनमें से किसे खाने खाना की उपाधि से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? आंसर है सी, बैरम खान को सम्मानित किया गया था खाने खाना की उपाधि से अकबर के शासनकाल के समय पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। डैश में शेर खान यानी शेर शाह ने बंगाल पर आक्रमण कर गयासुद्दीन शाह को हराया था। कब हराया गया था? आंसर करिए कमेंट में। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण करके गयासुद्दीन शाह को हरा दिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी। नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर, जो आपको नहीं आते हैं वो ज़रूर कर लीजिएगा रिवीजन करने के लिए। आंसर है डी, 1538 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को उससे पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक दिल्ली में स्थित नहीं है? तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है, यह भी।
अग्रसेन की बावड़ी यह भी दिल्ली में स्थित है, लाल किला भी दिल्ली में स्थित है, लेकिन पंचमहल दिल्ली में स्थित नहीं है। तो पूछा गया दिल्ली में स्थित नहीं है, वह बताना है। आंसर है बी, पंचमहल इसका आंसर होगा। पंचमहल दिल्ली में स्थित नहीं है। नोट करते चलिएगा सभी क्वेश्चंस के आंसर। कुतुब मीनार, अग्रसेन की बावड़ी और लाल किला दिल्ली में ही स्थित हैं। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जयपुर में हवा महल का निर्माण से प्रेरित था, किससे प्रेरित था? जयपुर में जो हवा महल बनाया गया था, किससे प्रेरित था ये? आंसर करिए क्वेश्चन का। आंसर है सी, झुंझुनू के खेतड़ी महल से संबंधित था, यानी उससे प्रेरित करके बनाया गया था जयपुर के हवा महल को। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। किस युग को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है? आंसर है सी, गुप्त साम्राज्य को 4वीं शताब्दी में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित राजाओं में से कौन एक अच्छा बीणा वादक भी थे? कौन बजाते थे एक अच्छा बीणा वादक? आंसर है बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक अच्छा बीणा वादक कहे जाते थे, काफ़ी अच्छा बीणा बजाते थे ये। गुप्त साम्राज्य के शासक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जिसने नालंदा में बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया था और 627 से 643 ईस्वी तक भारत की 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध था। आंसर है सी, हैनसोंग। हैनसोंग ने की थी काफ़ी लंबी यात्रा। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा लिखे गए अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? कौन था शकुंतला का पुत्र अभिज्ञान शाकुंतलम में? आंसर है ए, भरत। भरत पुत्र थे शकुंतला के अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कि कालिदास द्वारा लिखी गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, नाट्यशास्त्र पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर है सी, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई थी। नाट्यशास्त्र जो पुस्तक थी शास्त्रीय नृत्य पर ये लिखी गई है पुस्तक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई है? इनमें से कौन सी कृति है जो कालिदास द्वारा की गई है? आंसर करिए कमेंट में। मेघदूतम भी इन्हीं की है, कालिदास की मेघदूतम पूछा गया काफ़ी बार, और इसका आंसर ऑप्शन ए, कुमार संभवम। कुमार संभव इन्हीं की पुस्तक है, ये याद रखिएगा और नोट करते रहिएगा। इनकी रचना है कुमार संभव, मेघदूतम, सारी इन्हीं की हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। काफ़ी बार कालिदास की पुस्तकें पूछी जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय प्राप्त की थी? किसने की थी? आंसर है इसका बी, राज राजा प्रथम ने की थी, याद रखिएगा। राज राजा ने दरियाई विजय प्राप्त की थी मालदीव के द्वीपों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? चेर वंश की बात की जा रही है, तो किन राज्यों पर किया था इन्होंने शासन? आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, तमिलनाडु और केरल में। तमिलनाडु यानी दक्षिण में किया था इन्होंने शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो इसका आंसर होगा सी, राजेंद्र चोल ने किया था। नौसैनिक शक्ति का जो प्रयोग किया था दक्षिण भारत में, याद रखिएगा, पूर्व एशिया के क्षेत्र में। तो सी आंसर होगा इसका, राजेंद्र चोल ने सबसे पहले नौसैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए हैं। कहाँ बसे हुए हैं सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी मंगोल? कौन से क्षेत्र पर बसे हुए हैं? आंसर है डी, मध्य एशिया में मंगोल जो जनजाति है वो बसी हुई है। ये पशुचारण और शिकारी हैं, याद रखिएगा, मंगोल जनजाति है ये एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेखलई की रचना किसने की थी? आंसर है सी, सत्यनारायण ने की थी मणिमेखलई की रचना। महाकाव्य है ये तमिल भाषा का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है? कौन सी पुस्तक लिखी है विष्णु शर्मा ने? आंसर है इसका बी, पंचतंत्र। पंचतंत्र की काफ़ी सारी कथाएं हैं जो कि विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित हैं, तो पुस्तक इन्होंने लिखी है ये पंचतंत्र। बी आंसर है इसका, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र पुस्तक लिखी गई है। नोट करते चलिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? आंसर है बी, विशाख दत्त ने लिखा था। मुद्रा राक्षस जो नाटक है, याद रखिएगा, मुद्रा राक्षस लिखा है विशाख दत्त ने। नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नाटक है ये, विशाख दत्त ने द्वारा लिखित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? किसकी कृति है? आंसर है ए, हर्षवर्धन की कृति है रत्नावली। नोट कर लीजिएगा, रत्नावली जो लिखी है वह हर्षवर्धन के द्वारा लिखित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की महान साहित्यिक कृतियाँ मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की? आंसर है बी, पीछे भी किया था हमने, ये कालिदास ने की थी। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा? कौन था वह? आंसर है इसका ऑप्शन सी,
नोट करते रहिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। हेनसोंग यात्री था, चीनी यात्री था जो नालंदा में आया था, शिक्षक और छात्र दोनों बन के रहा था। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? किसे कहा जाता है नेपोलियन भारत का? आंसर है बी, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है, जो कि एक बीड़ा वादक भी कहे जाते हैं। बीड़ा काफ़ी अच्छा बजाते थे उस समय के ये। तो पूछा जाता है बीड़ा कौन वादक कौन थे? आंसर है समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? कहाँ मिला था बुद्ध को महापरिनिर्वाण? आंसर है बी, कुशीनगर में मिला था गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण। याद रखिएगा, कुशीनगर में। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन भी, पूछा गया है एग्जाम में। बौद्ध धर्म से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, नोट कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। कहाँ किया था बुद्ध ने परिनिर्वाण प्राप्त? आंसर है बी, कुशीनगर में। जो हमने पीछे भी किया है आंसर, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, परिनिर्वाण इन्होंने प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में शामिल नहीं है? तो अभिधम पिटक भी है, सुत्त पिटक भी है और विनय पिटक भी है, लेकिन थर्ड वाला नहीं होगा इसका। तो यही आंसर है उपसाका पिटक, इसमें शामिल नहीं है। बाकी अभिधम, सुत्त पिटक और विनय पिटक शामिल है। तो सी आंसर होगा इसका उपसाका पिटक। उपसाका पिटक होगा इसका सही आंसर, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आंसर है बी, बौद्धों से संबंधित है त्रिपिटक। याद रखिएगा, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये सारे पिटकों के भाग हैं और ये बौद्धों से संबंधित है। नेक्स्ट है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? लास्ट क्वेश्चन है ये इस वीडियो का। आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा हमारे चैनल को इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, जीबकम। जो जीबक थे वो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। हमने इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आई होप सो आपको हमारी वीडियो पसंद आई है। लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरह की वीडियो हम आपके एग्जाम तक लाते रहेंगे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियोज़ हैं जो आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं। हम सारे क्वेश्चंस कवर करा देंगे, चाहे वो प्रीवियस क्वेश्चंस हों या किसी और एग्जाम में पूछे गए हों। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हों, यूपी पुलिस की कर रहे हों या यूपी ट्रिपल पैट की, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। सो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।